बीजेपी ने अपने कद्दावर और कर्मठ कार्यकर्ताओं की कोई कीमत कभी दी नहीं। उन्होंने काम करवाया इस्तेमाल का डस्टबिन में फेंकने का, ये उनकी रीति रिवाज रही है। कोविड में मैंने नवीन भाई को काम करते हुए देखा है और बतौर एक समाज सेवी और बतौर एक मेडिकल फील्ड से भी जुड़े हुए होने के नाते उन्हें देखा है ग्राउंड लेवल पे। मैंने उत्तराखंड के इलेक्शन में 2022 में पुष्कर सिंह भंडारी को हराया, पुष्कर सिंह धामी को हराया। बीजेपी के कैंडिडेट को बोलिए ना कि 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पे एफिडेविट दे दे, मैं स्टाम्प पे एफिडेविट दे के दे सकता हूँ कि नवीन कभी गलत काम नहीं करेंगे। ओपन चैलेंज आपके मीडिया के चैनल के माध्यम से। इनके लिए एक लाइन है कि तेरे जुमलों का हुक्का भर चुका है, कुछ ही लोग हैं जो तेरे हुक्के को गुड़गुड़ाए जा रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। मैं रेबल सदानंद पति, मैं रेबल फाउंडेशन का चेयरमैन हूँ, आरटीआई एक्टिविस्ट हूँ और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट के तौर पे जाना जाता हूँ। और भाजपा के ज़्यादातर जो मंच हैं और मंचासीन जितने नेता हैं, ज़्यादातर लोगों को अपदस्थ करने में रेबल फाउंडेशन की एक बहुत बड़ी भूमिका रही है। 113 एमएलए हमने बदले हैं और 32 सांसद, ये भारत में रिकॉर्ड आप गूगल करके देख सकते हैं। छोटा सा परिचय है। इतना यहाँ पर आपका जो है उपस्थिति क्या जाहिर करती है? देखिए, एक छोटा सा विषय है। नवीन जी बीजेपी के कर्मठ कार्यकर्ता थे। बीजेपी ने अपने कद्दावर और कर्मठ कार्यकर्ताओं की कोई कीमत कभी दी नहीं। उन्होंने काम करवाया इस्तेमाल का डस्टबिन में फेंकने का, ये उनकी रीति रिवाज रही है। चाहे हमारे नवीन भाई हो, चाहे संजय सिंह हो, आप कहीं भी देख लें। और आज बात ये कि ये निर्दलीय तौर पे लड़ रहे हैं, इनके पास एक जन हुजूम है, लोग इनसे स्नेह करते हैं। कोविड में मैंने नवीन भाई को काम करते हुए देखा है और बतौर एक समाज सेवी और बतौर एक मेडिकल फील्ड से भी जुड़े हुए होने के नाते उन्हें देखा है ग्राउंड लेवल पे। ये नहीं कि वीडियो बनाई और भेज दी। ये वो लोग थे जो एक एक वार्डों में जा रहे थे, लोगों के बीच गली में जा रहे थे, जब लोग एक दूसरे से मिलने के लिए तैयार नहीं थे। और मैंने देश में एक आप लोगों से वादा किया था कि मेरा काम किसी पार्टी विशेष के लिए नहीं है। हर वो व्यक्ति जिसे कहीं भी रेबल फाउंडेशन की आवश्यकता है, सपोर्ट की ज़रूरत है, चाहे वो निर्दलीय लड़े, बिना किसी टिकट और सिंबल से लड़े, पर वो लड़े पब्लिक के लिए, जनता के लिए। तो जब मैंने नवीन जी की अपील को देखा, लोगों में देखा, मेरे यहाँ के जो फैंस हैं, फॉलोवर है, कल रात के 12:30 बजे में उनके कॉल आया, तो मैं आज आप लोगों के बीच हूँ। और 19 करोड़ 62 लाख से ज़्यादा जो लोग हैं रेबल फाउंडेशन से जुड़े हुए देश और विदेश में, उनके समर्थन में नवीन जी को दिलवाऊंगा। रेबल जी, आपने बोला कई सारे जो एमएलएज हैं आपने उनको हटवाया है, ठीक है, तो आपका इनके पीछे योजनाएं क्या हैं? किस तरह आप इनके साथ में जिताने के लिए क्या कुछ करने वाले हैं नया? सबसे प्रत्यक्ष एक बात बोलूँगा, ना सिर्फ एमएलए, मैंने उत्तराखंड के इलेक्शन में 2022 में पुष्कर सिंह भंडारी को हराया, पुष्कर सिंह धामी को हराया, जो कि उस वक्त बीजेपी के चीफ मिनिस्टर थे और डबल इंजन की सरकार थी। वहाँ एक युवा भाई नवीन की तरह ही भुवन को हमने एमएलए बनाया। मात्र 60 दिन हमें लगे जनता से संवाद और जुड़ने के लिए, क्योंकि जनता हमें देखती है, हमारे प्रयासों को देखते हैं। हम लोग स्टूडियो में बैठ के वीडियो बनाने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग रास्ते में, टूटी फूटी गलियों में, जंगलों में, जंगलात में, पहाड़ों में आपके साथ चलते हैं। जब पत्रकार भाइयों के साथ अत्याचार होता है तब जाते हैं, जब महिला पहलवानों के साथ अत्याचार होता है तब जाते हैं, जब डॉक्टर के विरुद्ध रेप जैसी क्रूर घटनाएं होती है तब उनकी आवाज़ बनती है। असली पत्रकारिता है और यही इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का एक असली तौर माना जाता है। देखिए, बाबा रामदेव का नाम आपने सुना होगा। उन्होंने लोगों के मकानों पे कब्जा किया। 3 साल से मैं केस लड़ रहा हूँ, मेरे पे लूट का मुकदमा दर्ज करवा दिया गया, लेकिन आखिरकार मैं बरी हुआ बगैर कोई दोष के। और 6 करोड़ 92 लाख की पेनल्टी मैंने बाबा रामदेव को कराया। अब ये बाबा तो है नहीं, ये लाला रामदेव है। आपको ही पता है बीजेपी को कितने बड़े फंडिंग वो देते हैं। और अभी जो जिन लोगों का मकान उन्होंने कब्जा करके रखा है, वो लड़ाई अभी भी बाकी है। आपने कहा आप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, तो आपसे मैं जानना चाहूँगी कि अगर टिकट कटी है, इसके पीछे क्या भाजपा का क्या है? बहुत छोटा सा विषय है। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है तो पैकेज बहुत हैवी मिलता है इन लोगों को। आप देख लीजिए, मैं 2 उदाहरण दूंगा, नवीन भाई का भी दूंगा। यहाँ से जो मुकेश शर्मा जी है, मेरे ख्याल से पहलवान है, जिनको आदि के शर्मा जी कम है, पहलवान ज़्यादा है वो, ठीक है जी। हमें नहीं पता था कि अखाड़ा यूज़ करते हैं। हाँ, पर मुझे ये बात मालूम है कि कौन सी कॉलोनी काटते हैं, कहाँ पे वो रियल इस्टेट का काम करते हैं। इन्वेस्टिगेशन का मसला, इन्वेस्टिगेशन कर लिया। चुनाव में आप ये सारे पोल खोल देखेंगे, कहाँ पे प्लॉटिंग की गई, इनके कौन से साथी थे। और आपने देखा होगा गुड़गांव में 3000 गरीब लोगों को लात जूते मार के मकान तोड़ के भगाया गया था, उन्हें रोहिंग्या बता दिया गया था, राइट। अब एक बात है, विश्लेषण है, मैं नहीं बोलता कि रोहिंग्याओं को वीज़ा दो, पर अगर मेरे अपने देश के नागरिक है तो उनके लिए तो हमें स्टैंड लेना होगा। वो भी हमारा संविधान हमें दायरा देता है। तो मुकेश जी के आने वाले टाइम पे अगले 15 दिनों में आप उनके चर्चे खर्चे सब बड़े पर्चे देखेंगे, वो रेबल फाउंडेशन का काम है। वो तो पब्लिक बताएगी, जनता जनार्दन जितनी यहाँ पर इकट्ठी थी वो तो उन पे छोड़ते हैं, लेकिन हम जो यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, आपका कितना समर्थन है आपके लोगों का, और आपको क्या लगता है कि टक्कर में कौन है?
देखिए मैं एक बात बोलूँगा, अच्छाई का कोई टक्कर किसी से नहीं होता। सच्चाई कभी कोई कंपटीशन लेवल में नहीं आती। सच्चाई अपना एक खुद का लेवल और स्टैंडर्ड बनाती है। आपने किसी के ऊपर लांछन नहीं लगाना। नवीन जी कभी किसी के ऊपर लांछन नहीं लगाते। मैंने मुकेश का कल भी एक इंटरव्यू देखा, मुकेश जी का, उन्होंने बोला नवीन मेरे भाई हैं। ये नवीन जी की पहली जीत है। अगर भाजपा का प्रत्याशी नवीन जी को कहते हैं वो मेरे भाई हैं और हमारे साथ हैं, तो सीधी सी बात है ना, मुकेश शर्मा के जितने कार्यकर्ता वो भी आज यहीं थे। तो मतलब आपका कहना है कि अगेंस्ट वाले जो लोग हैं वो भी सारे अगर इनको भाई बता रहे हैं, भाई बंधु, तो क्या होता है कि एक तरीके से समर्थन मिल गया? देखिए, समर्थन देना और समर्थन कहना अपने आप में दो अलग अलग विषय हैं। आप एक बात समझिए, सभी लोग बोल रहे थे 300 पार, 350 पार, समर्थन मिल गया क्या? तो समर्थन की तो प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता है नहीं। इनके बड़े बड़े कद्दावार नेता हमने धूल चटा दी है। 113 विधायक अपदस्थ किए, एक आध की लिस्ट नहीं है, लंबी लिस्ट है। अब मंत्रियों का नाम लेंगे, मैं नाम गिनाता जाऊंगा, पर जब मुख्यमंत्री को हरा सकते तो यहाँ तो कोई मैदान में है ही नहीं। आप जो हमारे कैमरे के पीछे ये जो नामांकन सभा भी आप देख रहे हैं, ये जो लोग सुन रहे थे, क्या इन्हें समोसे खिलाए जा रहे थे? क्या इन्हें सैंडविच खिलाया जा रहा था? तंदूरी चिकन दे जा? स्तर पर जुड़े हुए इसलिए जुड़ा हुआ व्यक्ति है, ये भाई है, भाई नवीन गोयल। ये वो दाऊद वाला या मुंबई वाला या दुबई वाला भाई नहीं है। ये आपका भाई है, मेरा भाई है, ये सारे गुड़गांव का भाई है, ये हरियाणा का भाई है, बहनों का भाई है, माताओं के लिए भाई है, क्योंकि ये सेवार्थ के लिए आता है। इन्होंने आज शपथ लिया, मैं कभी किसी का बुरा नहीं करूँगा। आप एक काम करें ना, बीजेपी के कैंडिडेट को बोलिए ना कि 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पे एक एफिडेविट दे दे। मैं स्टाम्प पे एफिडेविट दे के दे सकता हूँ कि नवीन कभी गलत काम नहीं करेंगे। गलत करेंगे तो पहला विरोध मेरा ही होगा। क्या बीजेपी के कैंडिडेट बिना आला अधिकारी के, बिना आला नेताओं के पूछ के एफिडेविट दे देंगे? ओपन चैलेंज है आपके मीडिया के चैनल के माध्यम से, ओपन चैलेंज है। आपकी इन्वेस्टिगेशन चालू हो जाती है। देखिए, जब आप में सच्चाई पे रास्ते पे चलने का दम ना हो ना, तो सच्चाई का हुक्का मत भरिए। इनके लिए एक लाइन है कि तेरे जुमलों का हुक्का भर चुका है, कुछ ही लोग हैं जो तेरे हुक्के को गुड़गुड़ाए जा रहे हैं। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारी जनता से जो आप देख रहे हैं, और क्या उनको बोलना चाहेंगे आने वाले जो वोटिंग डेट है उसके? देखिए, 5 तारीख को चुनाव है, वोटिंग है, आप जानते हैं। पूरे हरियाणा में एक ही डेट है, 5 अक्टूबर। 8 अक्टूबर को रिजल्ट आएगा। आप अपना बेटा भी चुने, आप अपना नेता भी चुने, आप अपना विधायक भी चुने, और अगर ये तीनों गुण किसी एक व्यक्ति के अंदर है तो मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है कि आप भाई नवीन गोयल को चुने। ये आपका पक्ष है, ये आपकी बात है। केवल एक छोटा सा विषय है, मैं आपको बताना चाहूँगा, इस लड़के की कोई कंप्लेन नहीं है। ये सब परिवार सार्वजनिक मंच पे अपने बच्चों के साथ, अपनी बेटियों के साथ, अपने पुत्र के साथ सार्वजनिक मंच पे आके आपके सामने शपथ लेते हैं। मेरे ख्याल से सार्वजनिक शपथ जो है वो मायने रखती है। दूसरी बात, अगर आपके पास कोई मुकदमा हो, एलिगेशन हो, आप स्वतंत्र हैं, लेकिन मैं जिन लोगों का नाम ले रहा हूं उनके ऊपर क्या नहीं है, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं, हिंदू मुस्लिम करने के अलावा उन्होंने कोई काम आज तक किया नहीं। यहाँ सर्व समाज, सर्व बिरादरी, सर से लेके पांव तक हम भारतीय थे, हम भारतीय हैं, हम भारतीय रहेंगे, हम भाई थे, हम भाई हैं, हम भाई रहेंगे। तो ये हमारे साथ रेबेल जी, इनकी पूरी टीम भी यहाँ पर हम आई है, उपस्थित रहे हैं, और देख सकते हैं कि ये अपने भाई नवीन गोयल को किस तरह समर्थन दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क।